दोस्तों, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज के साथ। वैसे कल से देश में एक कत्ल की बात चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की, जिसे सुनकर सच में हर कोई हैरान है। कत्ल की सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि कातिल आफताब ने इस कत्ल को बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह अंजाम दिया। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब ने कत्ल के बाद रणनीति के तहत वारदात को छिपाने की कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। परिवारजन अगर श्रद्धा की खोजबीन न करते तो पुलिस के हत्थे न चढ़ता। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी आफताब को पता था कि शव को घर में रखने से बदबू आएगी। इस वजह से वो घर में हमेशा अगरबत्ती जलाकर रखता था। उसने घर को बिल्कुल भूचड़खाना बना दिया था। वो पूरे घर में अगरबत्ती जलाता था। इसके अलावा उसे बाथरूम में रूम फ्रेशनर भी इस्तेमाल होता था। साथ ही उसने एक फ्रीजर भी खरीदा था। इस तरह उसने करीब 22 दिनों में काफी रूम फ्रेशनर खाली कर दिया था। दक्षिण जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने यह बताया कि श्रद्धा वॉकर मलाड मुंबई में रहती थी और आरोपी आफताब भी मुंबई का ही रहने वाला है। दोनों की एक डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती हुई थी। जल्द ही दोनों में प्यार हो गया और मुंबई में ही दोनों लिव इन में रहने लगे। पूछताछ में सामने आया कि 15 मई को दोनों ने दिल्ली में छतरपुर मेहरौली में किराए का एक कमरा लिया था। तीसरे दिन ही 18 मई को इनमें झगड़ा हो गया और आफताब ने एक हाथ से श्रद्धा का मुंह दबाया। जब श्रद्धा चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दूसरे हाथ से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को पहले बाथरूम में ले गया, उसके बाद एक चॉपर से पहले उसके शव के 35 टुकड़े किए और फिर उसको एक फ्रीजर मंगाकर एक फ्रीजर में रख दिया। वो हर रात 2 बजे फ्रीजर से एक शव का टुकड़ा निकालता, उसको धोता और मेहरौली के जंगल में फेंकाता। इधर जब श्रद्धा सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं दिखी तो उसके दोस्तों को इस बात की आशंका हुई कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, तो उन्होंने उसके पिता विकास वॉकर को जानकारी दी। जब उनको इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने भी बेटी की हालचाल लेने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने जाकर के मेहरौली थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये पूरा मामला खुला। सबसे बड़ी बात आप जानते हैं इस मामले में क्या है कि आफताब को इस बात का कोई मलाल ही नहीं है कि उसने इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया। किसी का कत्ल करना एक बात होती है, किसी के कत्ल को छुपाना एक बात होती है, मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात जो इस मैटर में सामने आई वो ये थी कि उसने उस शव के 35 टुकड़े किए और उसके बाद लगभग 8 महीनों तक किसी को भी इस बात की खबर ही नहीं हुई। ऐसे मामलों में समझ में नहीं आता कि कहा क्या जाए। अफसोस दोनों के माता पिता को होगा कि ऐसे मामलों में वो समझ ही नहीं पाए और ऐसी चीज हो गई। खैर, फिलहाल जांच जारी है, बढ़ते हैं आगे। इसी बीच फिलहाल सर्दी में सर्दी थोड़ी बहुत दिखने लगी है, मगर अभी तक हालात यही है कि स्वेटर बदन पर चढ़ाने में थोड़ा सा अजीब लगता है। देखते हैं ये सर्दियां हमें इसी तरीके से कब तक परेशान करेंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए जनहित की आवाज।